जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना असाइनमेंट जो है वो सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन, वो भी खुद। आपको कहीं साइबर कैफ़े वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने फ़ोन से ये सबमिट कर सकते हो। तो जिनको मैं बता दूं, जिनको पता नहीं है कि असाइनमेंट की डेट बढ़ चुकी है, जिनके भी पेपर जून में होंगे, उनका जो लास्ट डेट है सबमिशन का वो है 30 अप्रैल। तो आपको मैं इसकी इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, गाइडलाइंस आपको मैं बता देता हूँ। तो आपने यहाँ पे इग्नो आरसी दिल्ली 1, अगर आप दिल्ली 1 वाले हो, अगर आपका रीजनल सेंटर दिल्ली 3 में है या 2 में है, तो आप वहाँ पे उस रीजनल सेंटर की साइट को ओपन करेंगे। वहाँ पे आपको गाइडलाइंस यहाँ पे लिखा हुआ है, आप साइड में देखोगे राइट साइड में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है गाइडलाइंस ऑफ सबमिशन असाइनमेंट्स। तो उसको आप ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक हेयर फॉर द गाइडलाइंस में, और यहाँ पे आपको असाइनमेंट में किस तरीके से आपको सबमिट करना है वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको इग्नो का आइडेंटिटी कार्ड लगाना है। जो आपका फर्स्ट पेज होगा वो आइडेंटिटी कार्ड होगा। सेकंड पेज जो होगा वो कौन सा होगा मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। थर्ड पेज पे आपका क्वेश्चन पेपर होगा, और फोर्थ पेज पे आपने जो हाथ से लिखा है वो असाइनमेंट होगा। और उस पे हर एक पेज नंबर पे आपका पेज नंबर मेंशन होना चाहिए, आपका रोल नंबर मेंशन होना चाहिए, और आप अपना नाम भी मेंशन कर सकते हो। तो ये आपको हर एक पेज पे मेंशन करना होगा, नाम, रोल नंबर, और इसके साथ साथ आप अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट करने हैं जितने भी असाइनमेंट्स हैं। तो आपके जितने असाइनमेंट्स होंगे आपको उतनी बार गूगल फॉर्म फिल करना होगा। और अगर आपने मेल पे असाइनमेंट भेजे हैं तो मैं आपको बता दूं वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। आपको गूगल फॉर्म के थ्रू ही फिल असाइनमेंट अपने सबमिट करने होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे और क्या प्रोसीजर है असाइनमेंट सबमिट करने का, और आप कैसे खुद ही असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। आपको साइबर कैफ़े वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आइडेंटिटी कार्ड के बाद आपको ये वाला पेज वहाँ पे मेंशन करना होगा जिसमें आपका नाम, रोल नंबर, प्रोग्राम कोड, सब्जेक्ट कोड, आपका रीजनल सेंटर कौन सा है, आपका स्टडी सेंटर कोड क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हम पहले मैनुअली सबमिट करते थे तो हम हाथ से लिखते थे। तो अगर आपने अभी तक ये वाला पेज नहीं बनाया हुआ है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इस पेज को, फिर उस पर इंफॉर्मेशन फिल करके उसको अटैच कर सकते हो अपने पीडीएफ में। और अगर आपने इसको पहले ही बना लिया है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि आपको कैसे पीडीएफ बनाना है। तो जैसा कि उसमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी, सबसे पहले पेज पे आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा। सेकंड पेज पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने बना लिया है तो आप उसी पेज को रहने दे सकते हैं। उसमें भी इसमें भी वही सारी इन्फॉर्मेशन है जो उस पेज में आपको बताई गई थी फिल करने को। तो अगर आपने ये पेज बना लिया है तो आप इसको ही अटैच कर सकते हैं, और अगर नहीं बनाया है तब आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके उसमें इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हो। तो इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं, टर्म एंड कौन सा है, आपका नाम, सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें। तो तीसरा पेज आपका होगा जिसमें आप असाइनमेंट सबमिट अपना क्वेश्चन पेपर अटैच करोगे, और क्वेश्चन पेपर अटैच करने के बाद आपको जो आपने लिखा है असाइनमेंट उसका पीडीएफ आपको अटैच कर देना है साथ में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, उसमें नाम, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। अब हम बात करेंगे कि गूगल फॉर्म कहाँ से आपको मिलेगा, कैसे आपको फिल करना है। ये सारी चीज़ें आपको मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे खुद ही अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। तो मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि आपको सिर्फ गूगल फॉर्म के थ्रू ही असाइनमेंट सबमिट करना है। ये इन्फॉर्मेशन आपको बार बार हर जगह पे बताई जा रही है, किसी और वे से आप असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सकते। उसके बाद ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। मैं इसका गूगल फॉर्म का आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। जो पीडीएफ का साइज़ होगा वो मैक्सिमम 10 MB होना चाहिए। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम पीडीएफ क्रिएट करेंगे तो उसका साइज़ ज़्यादा होगा इससे। तो आप कैसे उस साइज़ को कंप्रेस कर सकते हो मैं आपको ये भी इस वीडियो में आगे चल के बताऊँगा। और अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप इस लिंक के थ्रू अपने क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नीचे आपको ईमेल एड्रेस पूछ रहा है। तो जो आपका ईमेल एड्रेस है जो इग्नो के साथ आप इग्नो में आपने दे रखा है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे,
और उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे नेक्स्ट कर दोगे। तो ये पेज के बारे में तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, तो इसमें हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। स्पेशल नोट्स में आप देखो, यहाँ पे भी आपको रेड कलर में इन्फॉर्मेशन बताई गई है, हाईलाइट किया गया है कि आपको जितने आपके असाइनमेंट है उतनी बार आपको गूगल फॉर्म फिल करना है। तो आप एक बार में सारे असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सकते। तो ये आगे का प्रोसीजर आ गया। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन करोगे जो आपने अपने आंसर शीट में मेंशन करा है या जो आपने इग्नो में दे रखा है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना नाम मेंशन करोगे जो आपका एज पर दी आइडेंटिटी कार्ड है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना रोल नंबर मेंशन करोगे जो आपका इग्नो का रोल नंबर है, वो आप यहाँ पे फिल करोगे। और यहाँ पे LSC कोड है। तो दोस्तों LSC कोड यहाँ पे बताया गया है कि जब आप इस लिंक को ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आप यहाँ पे सब्जेक्ट कोड के अनुसार अपना LSC कोड यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे हैं। नीचे आप जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो आपको प्रोग्राम वाइज LSC कोड यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि BCA MCA के लिए LSC कोड यहाँ पे साइड में दे रखा है 0739। और ऐसे आप नीचे नीचे करके देखोगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे LSC कोड देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी किंतु परंतु आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न पैदा होता है, जैसे कि मेरे दिमाग में हुआ। तो उस वे में आपने क्या करना है, उस दौरान आपने क्या करना है, आपको इस झंझट में पड़ना ही नहीं है। यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप 0700 सेलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे नीचे आपको 0700 यहाँ पे LSC कोड मिलेगा, आप उसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमने आगे कर लिया। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आपका प्रोग्राम टाइप कौन सा है। तो भैया बैचलर डिग्री है तो आप बैचलर, अगर आपका डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा सेलेक्ट करोगे, सर्टिफिकेट वाला है तो आप सर्टिफिकेट यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। उसके बाद पूछता है कि आपका प्रोग्राम कोड क्या है। तो मेरा जो प्रोग्राम कोड है वो है BAG, तो इसलिए मैंने वो सिलेक्ट करा। और यहाँ पे कोर्स कोड मतलब आप जिस सब्जेक्ट का असाइनमेंट यहाँ पे सबमिट कर रहे हो उसका नाम क्या है, तो वो आपको उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे आपको सर्च करना होगा। जैसे कि आप देखो PDF भी, अगर जब आपने PDF बनाना है तो PDF का रीनेम आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपका रोल नंबर आना चाहिए, उसके बाद आपका जो है वो सब्जेक्ट कोड आना चाहिए। इस तरीके से आपको PDF का नाम देना है। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे जो हमारा सब्जेक्ट कोड है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जिसको हम सबमिट करना चाहते हैं। तो वो आपने सर्च कर लेना है, नीचे स्क्रॉल करके आपको अपने सारे सब्जेक्ट कोड मिल जाएंगे, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि मैं अभी BEGAE 182 को सबमिट करूँगा, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट कर दूँगा। तो ये आपने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखोगे आपको सिस्टम में से उठा के ही फाइल अपलोड करनी होगी। आप ड्राइव में से नहीं अपलोड कर सकते हो या किसी अदर वे में अपलोड नहीं कर सकते हो, आपको अपने सिस्टम से फाइल अपलोड करनी होगी, अपनी ड्राइव से नहीं। तो यहाँ पे नीचे ऐड फाइल का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप जाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सेलेक्ट फ्रॉम द डिवाइस पे और अपना असाइनमेंट यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च करेंगे जहाँ पे आपने उसको रखा हुआ है जो आपको सबमिट करना है। तो जैसे कि मैंने वहाँ पे सिलेक्ट करा था BEGAE 182, तो मैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे ओपन कर दूँगा उसको। तो यहाँ पे अब देखो बता रहा है मैक्सिमम फाइल साइज़ जो इग्नो के द्वारा बताया गया था वो था 10 MB और ये उससे ज़्यादा है। तो आप इस चीज़ को कैसे कम कर सकते हो वो आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा अभी। तो आपने क्या करना है, गूगल में आपको जाना है और वहाँ पे लिखना है I love PDF। तो जैसे आप इसमें लिखोगे तो इसको इस लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है, जो पहला लिंक होगा इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप देखो कंप्रेस PDF का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कीजिए, सिलेक्ट PDF फाइल कीजिए जो आपको कंप्रेस करनी है, जिसका साइज़ आपको कम करना है। आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे और उसके बाद इसको ओपन कर लोगे। उसके बाद आपको ये सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है रिकमेंडेड कंप्रेशन का, ठीक है जी, और इसको आप अपलोड कर दोगे तो ये फाइल का साइज़ जो है वो कम हो जाएगा। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए था, मैंने इसका पहले ही साइज़ कम करके रखा हुआ है, तो मैं इसको डायरेक्ट अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कंप्रेस्ड लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि इसका साइज़ ऑटोमेटिकली मैंने पहले से डिक्रीज़ करके रखा हुआ है। तो इसको मैं ओपन कर लूँगा यहाँ से और अपलोड पे क्लिक कर दूँगा। ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि रीनेम आप जब भी करोगे सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर मेंशन करना होगा, उसके बाद आपको सब्जेक्ट कोड, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो बाद में। अपलोड कर देंगे आप इस चीज़ को, तो यहाँ पे ये अपलोड हो रहा है
आप जैसा कि देख सकते हो। ये अपलोड होने के बाद आप इस पे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा आपके पास। आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया। आप सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, इस पर आप यस करोगे और सबमिट पे आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको बता देगा कि आपका जो है वो सबमिट हो चुका है। डियर स्टूडेंट, ट्रीट दिस एक्नॉलेजमेंट कि आप जो है आपका असाइनमेंट सबमिट हो चुका है, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे मेल भी मिल जाएगा जिसमें आपका ये आया होगा कि आपने ये असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। तो आप मेल पे भी इसको जाके देख सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल फॉर्म की तरफ से मेल आ रखा है, और जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल करी थी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि आप असाइनमेंट सबमिट करना सीख गए होंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।